Merits of quartile deviation. Merits and demerits of quartile deviation. First merit, it is very simple to calculate and understand. आप लोगों को अगर Q3 Q1 आता है तो नॉर्मल से फॉर्मूलाज है Q3 minus Q1, Q3 minus Q1 by 2, Q3 minus Q1 upon Q2 plus Q1. लेस इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज. देखो बेटा, इसमें कोई हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू अगर चेंज भी हो जाती है तो भी उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको सीएफ में ऐड करके फिर वो वैल्यूज निकाली हुई है. मीन की तरह अफेक्ट नहीं करेगा कि बिल्कुल सबसे एक्सट्रीम वैल्यू, अगर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो पूरा का पूरा मीन चेंज हो जाता है. ऐसा नहीं है. इट इज लेस इफेक्टिव. इफेक्टिव तो है ऑब्वियसली, सीएफ का वैल्यू चेंज होगा बट उतना नहीं. डीमेरिट्स नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज. तो सारी वैल्यूज को नहीं लेता, जो वैल्यूज बीच में आती है बस उसी को कंसिडर करता है, उसके अलावा औरों को इग्नोर कर देता है. द कैलकुलेशन ऑफ quartile deviation is not based on all values of the series. It is therefore less representative. Formation of series not known. This method does not show the complete formation of the series. वो ये नहीं बताता कि सीरीज किस तरह की है, कुछ डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है या कोई कम है, कोई ज्यादा वैल्यू है, आपस में कंपैरिजन कैसे होगा. इसमें जस्ट हम निकालते हैं और वैल्यू आता है. फॉर्मेशन नहीं पता चलती. जैसे मीन में तो दिखाई देता है ना, अगर सीरीज सामने हो कि सबको 400 है, कोई 20 30 40 फिर 400 है. इसमें ये नहीं पता चलता. आप सीरीज को देख के भी उसके अंदर Q3 Q1 में उसका इफेक्ट समझ नहीं पाओगे. Instability. The calculation of quartile deviation is significantly influenced by change in sample of the population. Accordingly, suffers instability. अगर हमने पढ़ा था ना what is population and what is sample, कि पूरी कंट्री की अगर मतलब जो एरिया रिसर्च एरिया है उस फील्ड एरिया को बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन. अगर उसमें से कुछ लोगों को लेते हैं तो वो सैंपल. जितनी बार हम सैंपल चेंज करेंगे उतनी बार हमारी कटाइल की वैल्यू अपने आप साथ साथ डेविएट करनी शुरू कर देगी. तो ये Q3 और Q1 की वैल्यू जो सी है सबको कैलकुलेट करनी. जैसे हम आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन विच विल इंक्लूड ऑल द वैल्यूज. जब सारी सीरीज की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं ना, तो दैट विल बी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड मोर stable as compared to Q3 and Q1. These were the merits and demerits of quartile deviation. You have done questions of quartile deviation. You have done individual series, discrete and frequency distribution. Tomorrow we'll start mean deviation. ठीक है, तो अभी फटाफट से क्वेश्चंस खत्म करो जिसके नहीं हुए.